I realize you had a really hectic and really busy day, but still you managed to take time out for this. I really, really appreciate it, bro. So like, how have you been, especially since like you're really active even in university and at work and everything? How are you managing and how are you holding up? मतलब वही बात ये है कि अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ, ये कोविड की सिचुएशंस, लॉकडाउन की सिचुएशंस, आपके क्लासेस हो, ऑनलाइन हो, फिर आप घर पे हो या कहीं और हो, तो मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये तो मतलब एक ऐसी बात है कि बंदा खुद हैरान है। इंटरनेट की जो इश्यूज वगैरह होते हैं इनकी वजह से मतलब अ, जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है एक स्टूडेंट को, आम स्टूडेंट को, कॉमन बंदे को, सो आई एम फेसिंग द सेम कॉमन इश्यूज कि मुझे मतलब वो इन क्लासेस को मैनेज करना, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स, क्विज प्रेजेंटेशंस को, और साथ में इंटरनेट इश्यूज के होते हुए जो आई बिलोंग टू बलोचिस्तान, तो मतलब मैं एक ऐसी रियासत हूँ जहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज होते हैं। मुझे किसी बड़ी पहाड़ी पे या माउंटेन पे चढ़ के वहां पे क्लासेस लेने होते हैं, तो वो इश्यूज है, तो उसमें मैनेज करने में सो इट्स बिट डिफिकल्ट। वैसे तो काफी डिफिकल्टीज फेस होती हैं, लेकिन मोस्टली इंटरनेट वगैरह को कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो ये इश्यूज काफी फेस करने पड़ रहे हैं। क्लासेस को में वक्त पे क्लास में इंटर होना, क्लास को ज्वाइन करना, फिर वो चीजें जो टीचर्स या आपके एकेडमिक स्टाफ आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आप वो नहीं कर रहे हो, गेट नहीं कर रहे हो, और फिर वो दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, या खुद मतलब क्लास के बीच में जो कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है वो नहीं हो पा रही थी ऐसा जब फिजिकल क्लासेस में जैसे होते हैं। तो जो कॉमन इश्यूज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो भी उसी तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं। लाइक इंटरनेट और डिस्टेंस लर्निंग के अलावा भी जो है ना मेजर इश्यूज ये हैं कि टीचर्स रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिस्टेंस लर्निंग वर्क्स. Like distance learning has been around like for ages now बाकी जगह, लेकिन पाकिस्तान में कोविड की वजह से अभी आए हैं. But problem ये है कि teachers still don't get the hang of it. Like they don't understand कि online classes हो रही हैं फिर भी पढ़ाना आपने है. Like a lot of teachers really just hand out assignments and बस इसी तरह time पूरा करके चले जाते हैं. Like the lecture isn't engaging at all. उनकी तरफ से कोई जो है input नहीं आ रहा होता. उनकी तरफ से कोई information sharing नहीं हो रही होती. And then they're going to complain ऑनलाइन एग्जाम्स में कि मतलब बच्चों को कुछ आता नहीं. असल में बात ये है कि एक एक्चुअली वी आर मतलब इफ कैन से दैट we are 20 or 25 years behind, और दूसरी बात ये एजुकेशन में तो हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। एजुकेशन के या एकेडमिक स्टाफ के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से ये बात है ना, मतलब ये बात अगर हम घुमाए या सोचे तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे आती है। So the government policies or the educational institution have no such policies for their academic staffs to provide them, to facilitate them with the workshops, seminars or webinars for their professional development. और उनको इन चीज़ों को पता ही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल जो यूज़ है इन एकेडमिक, ठीक है, स्पेशली इन एजुकेशन में आजकल जो पाकिस्तान में कोविड के जो इश्यूज चल रहे हैं, लॉकडाउन है, कोविड की वजह से तो क्लासेस ऑनलाइन हो रहे, और उन्हें खुद पता नहीं था कि हाउ टू यूज दिस एलएमएस सिस्टम। और यूनिवर्सिटीज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो सिस्टम दिया गया है वो फेल है, वो फ्लॉप है बिल्कुल। और द टीचर्स डोंट नो हाउ टू operate this system and how to engage the students being distance on a distance. So there are some issues on professional development of teachers, और मैं तो ज्यादा मतलब इसको इस चीज से मतलब एजुकेशनल की जो पॉलिसीज है या अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ, जो एक इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज हो मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, whether if he is not available, he can't join the class physically, so like hybrid classes physically and virtually both, जो उनकी सिस्टम नहीं है, उनकी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई है, उनको ऐसे वर्कशॉप्स नहीं कराए गए हैं, उनको इन चीज़ों के साथ अवेयर नहीं कराया गया है। We're far from the we can if I can compare with the our neighbor country India,
तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, इंडिया से भी पीछे हैं, स्पेशली इन सिचुएशन लाइक कोविड लॉकडाउन, पिछले वो 1.5 years से तो लॉकडाउन ही कंट्री में. So the situations or the issues students are facing just because of the policies imposed by the institution as individually and in a whole from the state or the education policies made by the ministry or the government or the state. तो इसमें टीचर की डेवलपमेंट पे या उसकी प्रोफेशनलिटी पे या उसके हवाले से दे डोंट हैव सच वर्कशॉप्स और वेबिनार्स और इस तरह की कोई ट्रेनिंग्स वगैरह उनको नहीं कराई गई. तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं और सारा जिम्मा जो है वो इन्हीं पे आता है, इंस्टीट्यूशन पे और स्टेज पे ही. तो टीचर्स को ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन असल में बात फिर वो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. सो वी हैव टू लुक फॉर द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल. हाँ, I totally agree कि like ताली एक हाथ से नहीं बजती because हाँ, like this is an issue that there's minimal effort in terms of technological and human development government की तरफ से. लेकिन अगर government नहीं सिखा रही, like when it comes to tools like StreamYard या Zoom, इनके अपने भी तो tutorials हैं that encourage people to actually learn about this tool and better use it. Teachers वो भी तो नहीं करते, मतलब teachers अपनी तरफ से भी तो effort नहीं कर रहे. And when it comes to technological development, if you don't grow even मतलब technological advancement or whatever, technically you're the one who's obsolete now because you're the one unwilling to update your skills. लेकिन यहाँ के teachers अपने skills update करने के बजाय they want to retain a system where they aren't required to grow. लेकिन long term में मसला ये होता है कि we're learning nothing. मतलब we're exactly in the same situation that they were as students rather than them being better so that we can be better. Because like I can only ask so specific questions in order to have them dish out more information ना. लेकिन अगर उनके पास वो information है ही नहीं, if they can't even answer my queries and my questions, तो फिर rather than try and grow and be better ताकि वो मुझे बेहतर तरीके से मेरे questions का जो है जवाब दे सकें, वो आगे से डांट देते हैं कि नहीं ये तो कोई वो इसकी तो तुक नहीं बनती पूछने की, ये मैंने तो लेसन प्लान में नहीं रखा, लिहाजा आपको पूछना भी नहीं चाहिए. असल में बात ये है ना कि वी डोंट हैव सच चेक एंड बैलेंस इन द इंस्टीट्यूशंस एज वेल. if a teacher is incapable of engaging the students in a class, अगर हम टेक्नोलॉजिकल बेस पे भी बात किया जाए या फिजिकल पे, मतलब क्लासेस जो होती है, डायरेक्ट जो क्लासेस होती है, उनमें मतलब एक टीचर है क्लास में एंगेज नहीं कर पा रहा, उसको एक स्टूडेंट्स के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, वो स्टूडेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही. So there must be a system where we can evaluate the teacher's performance. Student can evaluate. Like एक example यहाँ पे देना चाहूँगा. Earlier HEC had where I'm studying from NAMAL. So NAMAL में एक system था earlier in 2017 and 18 कि वहाँ पे we can evaluate our teacher's performance at the end of the term or the semester. They had 19 to 20 questions regarding the teacher's performance. Every teacher's name or their we can say their bio was in that section. तो उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम उसको एवेलुएट करते थे कि मतलब उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के साथ इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये एक सिस्टम था. सो लेटर ऑन उन्होंने ये चीज खत्म कर दी, अपनी वेबसाइट से ये चीज हटा दी. जो स्टूडेंट्स की ये एक आईडी दी जाती है इंस्टीट्यूट में या एक रजिस्ट्रेशन जो आईडी है, उसमें ये चीज थी earlier. So now they don't have such facility for the students to evaluate a teacher's performance. If we want to teach or if we want to make our students competitive, like in a technological ground or in other arena of the मतलब competition के जो बाकी जो levels पे हैं या मतलब जिंदगी के किसी भी उसमें मोड़ पे, मतलब कि वो स्टूडेंट जाके इतना कैपेबल हो so that he can do something
he can change the society, he can change his own mind in term of changing the world or society. मतलब कुछ अच्छा करने की सोचो, कुछ सलाहियत रखता हो कुछ करने की, तो हम सिर्फ टीचर्स को ये हक दे रहे हैं। तो ये वो चीज मैटर करती है क्लास में। इफ यू आर इन अ क्लास, देयर मस्ट बी 50-50% और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए टीचर्स की तरफ से, 50 स्टूडेंट्स की तरफ से। देन वी कैन मूव फॉर द कॉम्पिटिटिव एंड कैपेबल क्लास और स्टूडेंट्स। एक लर्निंग की एक मतलब रास्ता पैदा हो जाता है हमारे लिए, एक तरीका मिल जाता है हमें और सीखने का, सोचने का। हमें दूसरों के साथ डायलॉग में या मतलब अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू किसी को कुछ बताने का, लर्निंग की जो एक फेज होती है, इंसान अपनी जो नॉलेज है दूसरे के साथ शेयर करना चाहे या अपनी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचा सकता हो। अगर देयर इज coordination of both teacher and student equally in the class, then we can make something capable from the student. तो ये चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम टीचर को ये सब कुछ दे दे के असाइनमेंट देना चाहे, क्विज देना चाहे, प्रेजेंटेशन देना चाहे। मैं अभी लॉकडाउन के सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो लॉकडाउन में ये एक चीज है कि टीचर्स जो है वो इतने कैपेबल भी नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा सके। और उसमें मसला एक और आ रहा है कि टीचर्स they do not focus on the syllabus. Instead they are doing वो क्विज दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, क्लासेस को इस तरह लीड कर रहे हैं। क्लास में कोई हो ना हो, व्हाट्सएवर जो इट डजंट मैटर, बस वो आप व्हाट्सएप कर दे कि ये असाइनमेंट है, ये लिस्ट है, ये इसके नाम है। तो टीचर को हमने एक ऐसा रोल दिया हुआ है कि बस वो घर के बाप की तरह हो। तो व्हाटसोएवर ही सेज वी मस्ट फॉलो इट, देन वी मस्ट फॉलो हिम, ओके। तो चाहे वो वेदर इज राइट और रॉन्ग चीज होनी चाहिए ना इसके हवाले से। जो मतलब टीचर की जो क्लास में पार्टिसिपेशन होती है, परफॉर्मेंस होता है, वो सिर्फ टीचर के लिए नहीं होनी चाहिए। ये कि टीचर ही सब कुछ लीड करे, टीचर ही सब कुछ करे। इसमें स्टूडेंट्स का एक रोल होना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास, ठीक है। वो इस हवाले से कि वेदर मतलब अगर टीचर कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन कोई ऐसी चीज दे रहा है ना, तो वो स्टूडेंट के कोऑर्डिनेशन से हो, ताकि उनको भी आइडिया हो, वो भी साथ लेके चले। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है स्टूडेंट्स की, इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी बिल्ड होती है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बीच में, 50-50% होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, तो क्लास जाके आगे बढ़ सकती है और स्टूडेंट में वो कैपेबिलिटीज पैदा होंगे जो बाहर की या अदर कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स के कैपेबल होता है कुछ बोलने के या सीखने के या अवेयर होने के या जाके अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने के, ठीक है। और मार्केट में या सोसाइटी में कम्पीट करने के, तो वो जो इश्यूज होते हैं वो इस तरह खत्म नहीं होंगे जब तक एक इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस पे अगर काम ना करे तो इसमें जो रोल है वो टीचर स्टूडेंट बोथ दोनों का होना चाहिए। जो एचएससी का पहले सिस्टम था टीचर्स एवेल्युएशन का, वो खत्म हो गए है ना, अभी है ही नहीं फिलहाल। तो मैं चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम दोबारा बहाल हो जाए कि स्टूडेंट कैन एवेल्युएट टीचर्स एज वेल। टीचर्स तो हमेशा करते हैं एवेल्युएट, हर वक्त हर दिन कर रहे होते हैं, हर क्लास में कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट को भी कोई ऐसा मौका फराहम करना चाहिए कि वो जाके टीचर्स को एवेल्युएट कर सके, टीचर की परफॉर्मेंस को, टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, टीचर की क्लास में अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कितनी है स्टूडेंट्स के साथ, इंडिविजुअल एक स्टूडेंट्स के साथ कैसी है और इन होल क्लास के साथ कैसी है। तो ये कोई एक सेटअप, एक पॉलिसी या एक सिस्टम होना चाहिए इस हवाले से। हाँ, I actually remember कि जब ये teacher evaluation होते थे, these teacher evaluations would actually determine if a teacher's contract was renewed or not, you know, after a year or after 2 years or whatever. And it had different sections based on how they taught, like teaching skills के अलावा their behavior, and additionally like overall like their communication skills. And besides teacher evaluation, there was also a curriculum evaluation where they would ask you if the curriculum was enough for you to have a thorough understanding of the subject,
which of your questions were left unanswered, and what are some things that you would want included in the curriculum. ये evaluation खत्म करके, the message that HEC and educational institutes are giving is, we don't care what you have to say. I mean, if you want, you can pay and you can be here. But we're really not concerned with improving educational services, or we're not really concerned with improving as an institution. तो पहले जो एक सिस्टम था, मैं उसको रिलेट करूंगा, एक एफिडेविट है. When we are getting admission in any institute, we have to sign an affidavit, जिसमें हम वो एफिडेविट में ये लिखा है कि हम किसी किस्म की एक्टिविटी जो इंस्टीट्यूट के खिलाफ हो, फॉर एग्जांपल when we are protesting for something, our right or something like that, तो हम किसी ऐसी एक्टिविटी का ऐसा नहीं बने. वो सबसे मेन पॉइंट था जहाँ पे हमें ये बताया गया कि we cannot question anything, any policy of the institution imposed by them. ठीक है, तो हम इंस्टीट्यूट की कोई भी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते. करिकुलम के बारे में जो बात थी, इससे काफी बहस भी हुई. इसमें जो इश्यूज है कि वो चीजें हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही है जो हमें पढ़ानी चाहिए थी. हमें वो सिलेबस प्रोवाइड ही नहीं किया गया है. वो एक करिकुलम जो है जो ओवरऑल पूरे कंट्रीज के लिए होनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं. ठीक है, तो every institution has their own curriculum, every region has their own curriculum, every province is same like that. ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है ये चीज के हर जगह आपको एक नया करिकुलम मिलता है और आपने उसी के हिसाब से चलना होता है. इन यूनिवर्सिटी यू कैन नॉट क्वेश्चन, ठीक है, कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके बजाय आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं. अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिस मतलब हमें अगर एतराज भी है, वी माइट हैव सम एसेज और मतलब इससे कोई कंटेंट का जो होता है इसमें, मतलब कि ये कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीज पढ़ानी चाहिए जो एक्चुअल में हेल्प कर सके स्टूडेंट्स को. हमें वो चीजें तो पढ़ाई भी नहीं जाती, मतलब ऐसी चीजें जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके, जिससे मतलब स्टूडेंट्स की करियर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके. ऐसी चीजें तो है ही नहीं बिल्कुल किसी भी मतलब करिकुलम में. हमारे इससे का उसके पार्ट का बनाया कि हिस्सा भी नहीं है करिकुलम का. तो कुछ चीजें हैं जो हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, स्पेशली करिकुलम वगैरह के वाले से. बस जो वो लोग पढ़ाएं, हम पढ़े, निकल जाएं यहाँ से. ये पॉलिसी है और हम उसी तरह चल रहे हैं. और हम पे मतलब जो एफिडेविट हमसे लिया जाता है कि हम कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी रिएक्शन लेती है, आपको एक्सपेल कर देती है. You might be you face some courts or issues in cases like FIR or something like that. तो ये issues होते रहते हैं. तो एक एग्जांपल है, in January, the students of Namal University were protested against the online system provided by the university on online. पहले तो ऑनलाइन एग्जाम्स क्लास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाद में तो वो फिजिकल एग्जाम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको कुछ पढ़ाया नहीं गया था. ठीक है, करिकुलम जो था वो बस एक ऐसे डिजाइन किया गया कि बस जो भी है किसी भी तरह उसको खत्म करो, चाहे उनको समझ आए ना आए, व्हाट्सएवर जो भी है वो बस खत्म करे. और करिकुलम में ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती क्योंकि वो मैच ही नहीं करता हमारे मतलब माइंडसेट के साथ या हमारे सोसाइटी के साथ. तो वो चीज बहुत मैटर करती है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन करने का इजाजत होना चाहिए कि मतलब उसको हम बता सके कि ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे ये सही नहीं है, या ये जो करिकुलम है या ये जो सिलेबस है इस पे हम मतलब मिल के ये जो मतलब माशरे के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से, इस रीजन के हिसाब से एक ऐसे करिकुलम डिजाइन किया जाए जो सबके लिए फिट आता हो. लेकिन यहाँ पे तो सीन चेंज है, इसके बरक्स है. एवरीवेयर यू विल फाइंड द डिफरेंट करिकुलम और सिलेबस समथिंग लाइक दैट. तो ये तो है हर जगह आपको इसी तरह नजर आएगा. I really don't understand when it comes to any other service, if you're the one paying, you have a lot, like you have a say in like the kind of services you want. Like if you go to a restaurant, you're paying, you can give them suggestions. They actually ask for your suggestions. इसी तरह like if you're like you can
for example, if you're going to a doctor, you can tell your doctor, "Nee, this isn't working for me," or "this is," and the doctor is required to like listen to your concerns or change your medication या जो भी. When it comes to education, इन्होंने ऐसा एक authoritarian system बनाया हुआ है where it doesn't matter that we're the ones paying for a service and the service isn't up to a certain quality that we want, but we aren't allowed to complain. And they have a sign this affidavit where you're not allowed to complain about the system, their administration, or whatever. And now they don't even ask for our feedback. And institutions that do have a form of feedback, they're actually doing a lot better than these typical universities. For example, Punjab College, where it's a college, but they still have these, like at the end of every semester or session, they have teacher and curriculum evaluations, and they'll change the teacher or the curriculum accordingly. And when you when you look at children who studied from Punjab College compared to say someone who studied at another university, they're doing far better both in like the workplace and in terms of like their interpersonal and communication skills. That's because like when they had concerns when it came to like learning, their concerns were addressed, whereas in institutions where like the institute isn't really concerned in listening to you, फिर improvement कहाँ होगी? And I really especially when it came to like these protests, I really want to understand why educational institutes are all shocked about this. Like you have left no room for them to communicate directly. For example, if they complain, they get shouted at. If they want to take if they file a formal complaint, then they might get expelled. So the only two options you've really left them with is either A, they sue you because you're not providing the quality of service that they're paying for, or they can protest because, I mean, whether you like it or not, this is a democratic state now. असल में एक बात है ना कि जब आप स्टूडेंट्स के सारे रास्ते बंद करें कि वो क्वेश्चन करें वेदर इन टीचर्स के बारे में हो, करिकुलम के बारे में हो, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के जो चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट है जिस पे बैन लगाई है, कल्चरल एक्टिविटीज तक नहीं कर सकते आप. अब वो जो चीजें हैं ये आप एक स्टूडेंट को मतलब एक केज में रख रहे हैं, उनसे उनकी सोशल जो थिंकिंग है वगैरह है वो आप छीन रहे हैं. ठीक है, जब एक स्टूडेंट को ये फील होगा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो किसी चीज के हाथ में तो मसला नहीं है, लेकिन उस चीज के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, तो वो क्या कहाँ जाता है, उस पर जो प्रेशर बिल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल उसको if he is facing an issue from the marking system, ठीक है, CGPA है, GPA है, मार्क्स है कि इतने मार्क्स लाने हैं आपने, तो सामने जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनमें इफ यू वांट टू टेक एडमिशन तो आपके लिए आप मतलब बड़े हाई नंबर चाहिए होते हैं. तो वो जो नंबर्स होंगे वो इस तरह, तो अगर स्टूडेंट्स नहीं ला रहा तो उसमें जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो प्रेशर उनको किधर ले जा रहा है, क्योंकि वो उनको प्रेशर को एग्जॉस्ट करने के या उसको निकालने के, उसको खत्म करने के उसके पास कोई तरीका नहीं है. वो सवाल नहीं कर सकता, वो कोई लेटर नहीं दे सकता इस चीज का. वो जो भी फेस कर रहा है उसको फेस करना है उसमें. ठीक है, व्हाट्सएवर उस पर जो भी सिचुएशन आती है, एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर दूसरे रोज एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर रहा है आजकल, just because of the system provided by the institution or by the state as well. क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने इतना बाउंड किया हुआ है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता. बस आओ, फीस भरो, क्लासेस में बैठो, निकलो यहाँ से, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स के साथ तो फिर ये इश्यूज होंगे, और ये इश्यूज बड़े फिर जाके आपके मतलब आपके साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है, फिर आप मेंटल इशू बन जाता है, और फिर कहाँ से तक पहुंच जाता है. मतलब स्टूडेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे आपके यहाँ सुसाइड हो रहा है, और इसकी कोई चांद भी नहीं. नदर यूनिवर्सिटी तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती. वो उसको कहती कि स्टूडेंट जो है वो अगर वो सुसाइड करता है तो इससे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो रही है, बजाय इसके वो इसका मतलब इन्वेस्टिगेट करता कि ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इवेलुएट करते हैं जो इश्यूज है,
उनको इश्यूज को ख़त्म करते, हाईलाइट करके उनको ख़त्म करते, उन पे एक कमेटी या इन्वेस्टिगेशन करके इस पे सॉरी तो ये चीज़ें फिर भी मतलब वो उसको बदनामी के तौर पर ले रही है, न कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो स्टूडेंट्स को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो सारे मतलब एक ऐसे सिस्टम की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं कि हमने स्टूडेंट्स को एक ऐसी केज में बंद कर रखा है। उनकी आंखें तो है पर देख नहीं सकते, जुबान तो है पर बोल नहीं सकते, कान तो है पर सुन तो नहीं सकते। तो मतलब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट हमने दी हुई कि बस आप कुछ भी हमने जिधर लेके गए आप वो करो। तो ये एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये सिस्टम या ये पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है और स्टूडेंट्स को इस वजह से बड़े इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। Exactly. I'm really glad you brought up this issue of student suicide. Okay, like rather than address the issue, like they'll try and cover it up. Even like on-campus violence, jo hota hai, they'll try and cover it up rather than address like why are our students being like why are they hyper aggressive? मतलब ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या मसला है on campus कि children are acting out, and like since the literary age we've been struggling for the like we've been struggling to be individuals, सही, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ऐसा ऑब्सोलीट और ऐसा लाइक नाकिस किस्म का है कि rather than like allowing a human rather than allowing each person to like develop into the individual that they are, they want you to be like sheep in a herd, you know, just follow instructions, sit, roll over, whatever. Exactly. Or especially like when it comes to like trying and push this herd mentality on us, isme like when it comes to the workplace, you can actually sue an employer for targeting you based on your ethnicity, culture, ठीक, and education institutes के लिए भी ये policy है, because technically it is, you know, like it is a public body, it is like a public institution. Lekin a lot of students don't know this because the institution itself doesn't want you to know. And the reason they don't want you to know is बात because है वो मैं इस आई विल रिलेट स्टूडेंट यूनियन विद दिस इशू, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगाना इश्यूज की जो मतलब जहाँ से इश्यूज रेज होना स्टार्ट हुए वो वहां से स्टार्ट हुए। आप स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगा दिया, आपने स्टूडेंट की एक ऐसी बॉडी पे बैन लगाए जो एजुकेशन पॉलिसी पे या जो एक इंस्टीट्यूट के पॉलिसी मेकिंग में वो उनका हिस्सा होता था, वो उनकी राय ली जाती थी, उनके सजेशन लिए जाते थे, फिर वो जाके वो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होती थी इंस्टीट्यूशन में। जब आपने वहां से स्टूडेंट्स पे बैन लगाई कि दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी पॉलिसी मेकिंग कमिटी और जो दैट काउंसिल और दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट कमिटी, तो उसमें ये चीज जो है तो उसके एकेडमिक तो फिर एकेडमीज जो है या इंस्टीट्यूशन वो तो यही चाहती है कि हम जो पॉलिसी दे स्टूडेंट्स वही फॉलो करे, वही ऑप्ट करे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को वो मौका हम नहीं दे रहे कि वो आगे आए, वो कुछ बोल सकें अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, या उनको इफ दे आर फेसिंग सम इश्यूज रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पॉलिसीज की फॉर एग्जांपल आजकल फीस वगैरह की जो हाइक चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस इश्यूज आर देयर, scholarships issues are there. Students students from Balochistan and Fatah or Gilgit and Chisar like from far-flung areas, students they are protesting, they are on hunger। आपको हमेशा पिछले 1-1.5 साल से शायद सुनती आ रही हो का मतलब लोग सुनते आए होंगे मीडिया पे, एवरीवेयर यू कैन लिसन और वॉच देम। They are on hunger strike. They started hunger strike for the basic right, like education. ये दुनिया में कहीं पे नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी हंगर स्ट्राइक तक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। They are facing FIR, they are facing courts, ठीक है। So ये सारी चीजें जो इश्यूज है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जब आपने स्टूडेंट्स पे बैन लगाई कि you will not be the part of such policy making committee of an institution or something like that। तो जो इश्यूज है जो फेस करने पड़ रहे हैं वहां से, तो जो इशू है वो
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और मेरी नज़र में सबसे बेस्ट सोल्यूशन भी यही होगा कि अगर हम स्टूडेंट्स को इन पॉलिसीज का हिस्सा बनाएं, कि वो पॉलिसी जो बनती है फॉर द स्टूडेंट्स इन एनी इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट मस्ट बी द पार्ट ऑफ इट। जो एक कमेटी बननी चाहिए स्टूडेंट्स की, ताकि वो जाके फिर स्टूडेंट्स को एक लूप में ले सके, स्टूडेंट्स को बता भी सके, स्टूडेंट्स के इश्यूज भी हाईलाइट हो सके, करिकुलम के हवाले से हो, फीस के हवाले से हो, मार्किंग के हवाले से हो, मतलब जो भी इश्यूज है स्टूडेंट्स को आजकल स्कॉलरशिप्स के हवाले से हो, तो ये जो इश्यूज है वो फिर खुद ब खुद खत्म भी हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, एंजाइटी की तरफ जा रहा है, मेंटल इलनेस जो है या साइकोलॉजिकल जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी मोस्टली इसके साथ खत्म हो सकते हैं अगर स्टूडेंट पार्ट होंगे इस चीज के तो। हाँ, एंड लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रियलाइज नहीं करते ये कल्चरल काउंसिल एंड कल्चरल बॉडीज आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन्हीं के थ्रू तो लाइक हमें एक दूसरे के कल्चर की अवेयरनेस मिलती है। लाइक विदाउट कल्चरल काउंसिल्स there would be like no cultural events, there would be no cultural understanding, and when there is no cultural understanding and there are no cultural like children aren't allowed to be cultural ambassadors, we won't know what cultural boundaries are, especially when it comes to like the difference in regional cultures. Huh, we do have one national culture, but we can't deny that each regional culture is unique and it has all its like it has its different norms, and it has like art, a different art, and it has like different things that make it good in its own way, right? So if we don't if we don't allow like children, and we don't allow each other to like represent and explain and share information on their culture with us, we won't understand what their cultural boundaries are. And जब आपको cultural boundaries का ही नहीं पता होगा, there is a higher chance of disrespecting someone or offending someone because of your ignorance. Say, and that's why when like, and that's more likely to trigger intercultural conflict and intercultural violence, जो कि normally educational मतलब कुछ educational institutes ये argue करते हैं कि cultural councils जो हैं वो they promote segregation. That's really not true, because I remember कि like university में whenever they doesn't matter कि किस cultural council का event ho, they invite everyone, and they actually encourage more outsiders to come, because they actually want to share like the different like different beautiful cultural representations with other people. They want other people to know, they want to promote understanding, and they want this intercultural harmony. But a lot of educational institutes don't understand. And like a lot of educational institutes don't understand that, and because of that they're the ones actually promoting segregation. बिल्कुल, आप एग्जांपल देके इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, ओके, तो वहाँ पे जो वायलेंस होती है, जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बीच में हो या स्टूडेंट्स का एकेडमिक के साथ जो मसले चल रहे होते हैं, ये एक ऐसी वायलेंस का नजर में आ जाते हैं, मतलब एक ऐसी इशू बन जाता है where the students can or students might lose their lives. तो एक एग्जांपल जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, लास्ट ईयर स्टूडेंट गॉट मर्डर्ड इन इंस्टीट्यूशन इन अ वायलेंस, एक झगड़े में, सिर्फ इसी वजह से थे कि इंट्रा कल्चरल एक्टिविटीज पे जो चूंकि बैन है, तो एक रीजन के लोग एक एक्टिविटी करवा रहे थे, कल्चरल एक्टिविटी करवा रहे थे। द यूनिवर्सिटी जो थी वो दूसरे काउंसिल्स या जो दूसरे जो मतलब रीजन वालों के साथ मिलके उस पे हमला करती है, just because that these events or these activities which are banned, how the students can manage or what we can say is like कि ये स्टूडेंट्स क्यों ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये क्यों मतलब ये जो चूंकि ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये पॉलिसीज में नहीं है कि स्टूडेंट्स ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते,
तो इसके लिए मतलब वो स्टूडेंट्स के ग्रुपों के साथ मिल के दूसरों पे स्टूडेंट्स पे हमला हो जाते हैं, ठीक है। तो एक वायलेंस निकलती है बहुत से, वहाँ पे इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स की जानों को खतरा होता है, स्टूडेंट्स की जान चली जाती है इसमें, स्टूडेंट्स कत्ल तक हो जाते हैं, लेकिन दे विल बी नो इन्वेस्टिगेशन, दे विल बी नो फायर सच इश्यूज लाइक दैट। तो कोई बोल भी नहीं सकता उस पे वेदर if I can say like I'm from Balochistan, I must be I must take my culture with myself wherever I go। तो मुझे अपने कल्चर को चलाना है, मुझे अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताना भी है। आई मस्ट पार्टिसिपेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज एज वेल टू अडॉप्ट अदर कल्चर्स, और मुझे सीखना भी चाहिए लोगों के बारे में, लोगों को पता होना चाहिए मुझे कि लोगों के कल्चर्स के बारे में क्या है। जब आप एक्टिविटीज नहीं करवा रहे, इस तरह की एक्टिविटीज पे आपने बैन लगाई है, so how can a student learn from other communities or other cultures? How can he be part of the intra-cultural activities as well? तो ये चीजें जो है ये बहुत बड़ी इशू क्रिएट करते हैं। बिल्कुल वो पहले जैसे मैंने बात की कि स्टूडेंट को आप एक चीज में बंद कर, बस एक ब्लैंक स्टिक पकड़ा दी होती है, you just order him to follow the rules and the regulations, he just may go straight, he do not look at left or right at the back, just he just go blindly and follow you the institution और जो पॉलिसीज है एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स की जो इश्यूज है, ये जो वायलेंस है या जो ग्रुपिंग हो जाती है इंस्टीट्यूशन में जिसमें एडमिन तक इन्वॉल्व होती है, बीइंग पार्ट ऑफ एनी अदर ग्रुप, किसी एथनिक ग्रुप का हिस्सा बन जाती है, उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग। तो जो वायलेंस की तरफ बात चली जाती है स्टूडेंट्स को, पहले से वो इसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे हैं, लर्निंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। They cannot, even though our institutions do not producing the leaders or from the students, क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी करवा नहीं है, कोई ऐसी लर्निंग है नहीं, कोई ऐसी चीज आप सिखा भी नहीं रहे स्टूडेंट्स को, तो ये चीजें फिर तो वायलेंस की तरफ ही जाएगी। तो जो जो आजकल चल रहा है वायलेंस ही वायलेंस, हर इंस्टीट्यूट में आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, आपको इशू होगा, आपको मतलब I'm not specifically targeting some two or three universities or institutions, ओवर जनरली मैं बात करूं तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ये तो एक एग्जांपल्स के तौर पर, जनरल एग्जांपल्स के तौर पर जो मतलब आजकल हो रहा है हमारे साथ। तो ये चीजें तो फिर होंगे, ये वायलेंस होगा, स्टूडेंट्स के जानों को खतरा भी हो सकता है, होगा भी और होता भी रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो फिर उसी बात पे आ जाती है कि ये एक पॉलिसी मेकिंग के साथ जुड़ी हुई है, पॉलिसीज नहीं है। इसे डिबेट खत्म किया जाए, स्टूडेंट बॉडी बनाई जाए, स्टूडेंट को इसका हिस्सा बना दिया जाए, कि वो एक इंस्टीट्यूट में मिलजुल कर विद एडमिनिस्ट्रेशन दे कैन मेक policies, they can raise voice for the students, or they can participate in any kind of extra intracurricular cultural activities and extracurriculars. Issue of like intercultural violence and cultural targeting, I want to add ki, especially when this happens on campus, whenever like there's an incident, immediately like especially like the administration, I'm not saying the administration alone, student body bhi yahi karta hai ki they're going to start overgeneralizing and they're going to associate that bad behavior with that individual's cultural identity. It's like, oh, this person was like from this region, or this person was from like this cultural community, इसका ये मतलब है कि वो सब लोग ऐसे हैं. That's not true. Like एक और example है कि you're promoting this herd mentality. Like overgeneralizations के through be what you're doing is you're stripping away at an individual. Like you can't accept an individual as an individual. You have to accept them as a group. Like that group is ultimately made up of individuals. और इस हवाले से like I want to add, when it comes to like on campus aggression and violence, there are zero hobbies on campus. Like besides like the occasional like sports week or whatever, there are zero hobbies. Like there's no literary club in most universities, or if there is,
it's not very active. If you try and check out books from your library, it's a hassle. When you try and use any sporting equipment, that's another issue. They're going to complain about, how it's not in your size, how it's not available, how they don't want to go to like the storage room and get it for you. Like very few of them have active campus radios. There aren't active dramatics clubs. Like तो वो जो उनकी pent up energy है, it's gonna come out one way or another. I mean, you're not letting them be creative, so they're gonna be aggressive instead. We do not allow the students to participate in any kind of activity within an institution. This institution might, we can compare it with the jail as well. Even with the prison, the prison cannot go to any compartment. The prison cannot go to any section of the jail. He cannot be go to the kitchen areas without any particular permission or the order by the students or something like the jailer or something like that. सेम स्टूडेंट के साथ भी एक इंस्टीट्यूशन में होता है. स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल उनके साथ यही ट्रीट किया जाता है जैसे वो प्रिजन्स होते हैं एक इंस्टीट्यूशन में कि आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, यू कांट डू दैट, you must be the part of, you must show what the admin says, you must follow this. आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स तो है ही नहीं, कोई एक्टिविटीज ही नहीं करवा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ स्टडी सर्कल. ओके, you cannot participate in the welfare society, you don't have an opportunity to have a declamation or debate competitions within institution. Earlier there were, ठीक है, ये एक्टिविटीज होती थी, बट नाउ डे बाय डे वी आर गेटिंग फार फ्रॉम सच एक्टिविटीज. हमें दूर किया जा रहा है. वी डू नॉट हैव सच अपॉर्चुनिटीज कि हम बात भी कर सके. हम तो एक स्टूडेंट को मैं एज ए प्रिजनर की तरह, मतलब मैं उसके साथ कंपेयर करता हूँ इस हवाले से. अगर हम देखा जाए तो बस एक हमें एक मैप दिया जाता है कि ये करो, यहाँ तक जाओ, यू कैन नॉट डू अपार्ट फ्रॉम दैट. लाइब्रेरी की बात, you cannot check the book without any permission or without any registration, something like that. Just आपको टाइमिंग दी जाती है, you have to take this book for a week, or more, might be it's just for a week. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये एक वीक का टाइम दे देते हैं. लाइब्रेरी की टाइमिंग सेम होती है, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 होता है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती. टाइमिंग आप दे नहीं रहे लोगों को. The student must have a membership from the library if you want to borrow a book, if you want to study from there, if you want to take advantage of research or computers or something like that from there. तो उस चीज के लिए भी एक परमिशन है, एक मेंबरशिप होती है, तो वो भी फॉलो करना पड़ता है, और वो हर किसी को भी नहीं देते हैं. आप रिसर्च से भी फायदा नहीं ले सकते. आपको जैसे आपने कहा कि न होने के बराबर है. एक्टिविटीज तो होती ही नहीं है आजकल, कुछ भी नहीं है. यूनिवर्सिटी जाए, अटेंड क्लासेस एंड गो बैक टू योर होम. Apart from these, attending the classes and marking your presence, you have nothing to do in the university. You do not get anything to learn. You do not get anything apart from the curriculum or syllabus provided by the institution. आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती. ठीक है, तो ये चीजें तो है, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें जो आपको हर जगह ये चीजें फेस करनी पड़ेगी. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए, वेदर इट्स प्राइवेट और दैट पब्लिक सेक्टर. तो लेकिन अगर कंपैरिजन के थ्रू देखा जाए तो private sector might have a little bit better than the public sector. They have societies for their extracurriculars, like debating, like arts, like the sports for other things and declamations or something like that. They have literary societies in the private sector, but in government sector or the public sector,
The students do not have these opportunities as well. तो उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती. तो जो क्लास की जो इशू है विद इन सोसाइटी, लेकिन इन प्राइवेट सेक्टर, ओके, ये भी स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल पैदा करता है. और वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, कि वो कहीं ना कहीं वो जाके, अगर आप हर जगह से उसके रास्ते बंद कर देते हैं, whether you cannot speak, whether you cannot raise a question, whether you cannot participate in any activity, whether you cannot be a part of any political organization or something like that, or any ethnic group, ठीक है. तो उसके तो फिर वो जो अपनी दिल की बात है या जो आवाज है या उसका जो या जो उसका गुस्सा है वो तो कहीं और निकल जाता है. वो उसको फिर वो गम और गुस्सा जो है वो मोस्टली प्रोबेबली केसेस ऐसे हुए जो फिर वायलेंस की तरफ चली जाती है ये बात. तो ये जो चीजें मैटर करती है सोसाइटी में, स्पेशली ये जो क्लास डिफरेंस है कि एक जगह पे आप कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, स्टूडेंट्स आर अवेलिंग सम अपॉर्चुनिटीज mostly in private sectors, but in government sectors they don't have such opportunities as well. And I guess like that's why like ever since like Pakistan has been forced to conduct online classes as well, like a lot of people I know would prefer to like they would prefer distance learning from a foreign university, because foreign university say जब आप distance learning पे degree लेते हैं it's gonna cost less, because the reason they charge you less is because you're not using any of their on-campus facilities, you know, like their research lab, their library, and anything else. इस वजह से like if you obtain a degree like via distance learning, it's going to cost less per semester. Um, but when it comes to like Pakistan, like online classes may be they're offering nothing, like zero content, and you're not using on-campus facilities. There's not a lot of on-campus facilities to begin with, like, and you're not using that as well. So why pay as much for subpar education when you can just opt for like an alternative, which is distance learning from a foreign university? Issue which you highlighted, like the fees or the dues they are taking from the students, the student must submit the fees or dues of like electricity bills, the library fee, the transportations, the IC charges, like that. Okay, ये जो extra मतलब आपसे फीस ले रहे हैं, आप तो एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड भी नहीं कर ये चीजें इन लॉकडाउन. एक एलएमएस की सिस्टम है, वो एक ऐसी सिस्टम आपने ली है जो बिल्कुल फ्लॉप है. बहुत आई डोंट नो व्हाट टू से, बिल्कुल मुझे तो एक इसके लिए लफ्ज ही नहीं मिला. इतना बेकार सिस्टम कि स्टूडेंट्स को तो क्या, जो ऑपरेट कर रहे हैं, द टीचर्स और द एडमिन्स और द एकेडमिक्स, उनको खुद नहीं पता क्या टू ऑपरेट इट. उनको इन सिस्टम, विद इन सिस्टम, हाउ टू एंगेज द स्टूडेंट्स एज वेल. और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, उनसे स्टूडेंट्स से पूरी की पूरी फीस ले रहे हैं फॉर लाइब्रेरी चार्जेस, स्पोर्ट्स चार्जेस, ये जिम चार्जेस, लाइक आईटी चार्जेस, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी. और चीज क्या, फीस तो ले रहे हैं लेकिन आप देख क्या रहे हैं, ठीक है. आउटकम क्या है इन चीजों की, कोई नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं दे पा रहे ये इंस्टीट्यूशन हमारे. तो इश्यूज जो उनको फेस करनी पड़ रही है फॉर मोस्टली द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स फॉर द ट्राइबल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, फाटा एंड गिलगित, लाइक दीज एरियाज, फारलंग एरियाज, जो बहुत दूर से आते हैं. दे लिव इन हॉस्टल, हॉस्टल्स में रहते हैं, सिटी में जाके हॉस्टल्स रहते हैं. दे डोंट हैव सपोर्ट बैकग्राउंड, जो उनके सिस्टम इतना मजबूत भी नहीं था कि वो जाके इतना अफोर्ड कर सके. बट स्टिल दे ट्राई टू मैनेज टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह करके. लेकिन फिर भी आप एक इंस्टीट्यूशन is providing nothing special or nothing equal to the fee they are charging or the fee they are accepting from the students. तो ये तो जो आज के जो इश्यूज है, करंट
situations and scenario of the lockdown or the COVID. तो ये बहुत बड़ा और अहम इशू है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। स्टूडेंट्स है प्रोटेस्टेड फॉर काफी दफा प्रोटेस्टिंग हुई है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, एफआईआर तक लॉन्च हो चुकी है इस पे, बट स्टिल दे हैव प्रोवाइडिंग नथिंग। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर पा रही, उसी तरह के फीस ले रही, फीस तो फीस ले रही, ऊपर से they are increasing their what we can say their fees. हर सेमेस्टर ये फीस बढ़ा रहे हैं, हालांकि वो from 1.5 years they haven't मोस्टली एक क्लास के मतलब एक महीने भी रेगुलर या फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, बट स्टिल दे आर चार्जिंग द सेम फी, बट देयर और वो उससे और भी बढ़ा रहे हैं। तो कोई वो उसका सिस्टम है नहीं कि उसको कोई साफ कर सके, कोई पूछताछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, उससे बात कर सके, to evaluate as well or to question why they are raising the fee in such situations or such scenario as well, जहाँ पे लोग इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग ऐसी सिटीज में हैं जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, तो वो उन लोगों के लिए बड़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से मैनेज करेंगे, अफोर्ड करेंगे। तो ये जो है अभी आज के जो इश्यूज हैं उसमें से कंटेम्पररी इश्यूज, so this is one of the biggest or the highlighted issue of the students have such policies जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस भी कर सके करिकुलम पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का पार्ट भी बन सके, वो इंट्रा कल्चरल एक्टिविटीज भी करवा सके, उनका हिस्सा भी बन सके, टू लर्न मोर, टू बी द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। उनको डाइवर्सिटी एक ऐसे माहौल का हिस्सा बनना चाहिए जो वो सोच के तो नहीं आए थे अपने घर से निकल के। जब आप बाहर जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में, जब आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके एक्टिविटीज उनके कल्चरल एक्टिविटीज का हिस्सा बनेंगे, तो दे कैन लर्न अ लॉट, और उनको काफी अच्छी एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं इससे। और बात जो अहम पॉइंट है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा कि इन सब मसाइल का हल जो है वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली होगी। जब स्टूडेंट की एक बॉडी बनेगी, वो इंस्टीट्यूशन के पॉलिसीज मेकिंग का हिस्सा बनेगी। Thank you so much. Like everything you had to say was very insightful. I'm really glad you were here to like vent with me and like really explain student issues and the indifference of educational institutions towards them. Like, thank you so much.